लग रहा है कि अच्छा क्राउड है करके। तो देखो, जो साउथ गोवा टूर ब्रीफ करने से पहले गोवा के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसे आपको मालूम रहेगा कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। जो ब्रिटिश के लोग थे उन लोगों ने पूरे इंडिया पे जो है कब्जा किया था। लेकिन क्या है ना कि ब्रिटिश के लोग गोवा में नहीं आए थे। गोवा एक लौती स्टेट थी जिधर ब्रिटिश नहीं आए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गोवा फ्री था। गोवा पोर्चुगीज के अंडर था, वो भी 431 ईयर्स के लिए। 431 ईयर्स के लिए जो है गोवा पोर्चुगीज के अंडर था। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था 1947 में, लेकिन गोवा तब भी जो है पोर्चुगीज के अंडर था। तो पूरा इंडिया फ्री था, लेकिन तब भी गोवा जो है पोर्चुगीज के अंडर ही था। तो गोवा को जो है फ्रीडम मिला था पोर्चुगीज से 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में जो है गोवा को फ्रीडम मिला था पोर्चुगीज से। तो क्या है कि कैसे आ गए पोर्चुगीज गोवा में? तो क्या है कि गोवा में 2 रिवर्स है, मांडवी और जुआरी। और जो मांडवी रिवर है ना, मांडवी रिवर से जो उनके ट्रेडिंग के शिप गुजरते थे, जो ट्रेडिंग का स्टॉक रहता था ना, वो बाजीज उधर से गुजरते थे। तो क्या था कि उनका एक रेस्टिंग पॉइंट था अगवादा करके। अगवादा करके एक नॉर्थ में प्लेस है, उधर उनका रेस्टिंग पॉइंट था। मतलब वो जर्नी भी उनका एक 2-3 महीने का ऐसा रहता है ना, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचने के लिए। वैसे उनका रेस्टिंग टाइम भी उतना ही, मतलब एक वीक का 5 दिन का ऐसा रहता था। तो कोई भी इतना भी रेस्ट नहीं करेगा एक ही जगह सो के। तो वो एक्सप्लोर करते थे गोवा को। तो उन लोगों को तब रियलाइज हुआ, उन लोगों ने तभी देखा कि गोवा में उतना पॉपुलेशन नहीं है, गोवा के लोग जो है ना उतने पावरफुल नहीं है। तब की बात है। अभी हमको देखो तो कोई ऐसा सोचेगा नहीं, क्योंकि ड्राइवर को भी देख सकते हो, हमको भी देख सकते हो, अभी वैसा सोचेगा नहीं कोई। तो क्या है कि उन लोगों ने वैसा रियलाइज किया। और जो शिप है ना उसमें, मतलब उनकी जो ट्रेडिंग का शिप रहता था उसमें क्या करने लगे वो लोग, हाफ उनका ट्रेडिंग का स्टॉक और हाफ उनके नेशन के लोग। ये प्रोसेस उन लोगों ने कंटिन्यू जारी रखा। और जो लोग वो भर के लाते थे वो गोवा में छोड़ते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके उन लोगों ने फुल गोवा पे कब्जा किया था। और 431 ईयर्स के लिए उन लोगों ने रूल किया गोवा पे। तो बहुत से मतलब लोग आए जिन लोगों ने ट्राई किया गोवा को फ्री करने के लिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर एक लोकमान्य टिलक करके एक इंसान था, लोकमान्य टिलक करके एक लीडर था। उसकी मेहनत और गोवा के जो लोकल्स है उन लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। और उसके ऊपर से मतलब उसके बाद जो है गोवा को जो है फ्रीडम मिल गया था 1961 में। मतलब 14 ईयर्स लेटर, 14 साल बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके 14 ईयर्स लेटर गोवा फ्री हुआ था। लेकिन फ्री हो गया था गोवा, लेकिन बात वहीं तक ख़त्म नहीं हुई। तब भी गोवा जो है ना, मतलब अभी महाराष्ट्र में पुणे और बॉम्बे आता है। देखो, महाराष्ट्र के अंदर पुणे और बॉम्बे आता है। वैसे गोवा भी महाराष्ट्र का ही पार्ट था तब भी गोवा महाराष्ट्र का ही पार्ट था। तो फ्रीडम मिलने के 25 ईयर्स लेटर, मतलब 1986 में जो है गोवा को अपना सेपरेट स्टेटहुड मिल गया। 1986 में जो है गोवा को अपना सेपरेट स्टेटहुड मिल गया। फिर जो है गोवा धीरे धीरे करके डेवलप होता चला गया। तो जैसे जैसे डेवलप होता चला गया ना, गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट प्लेस करके पहचान मिलने लगी। फिर गोवा जाके 12 तालुकास में डिवाइड हुआ। 12 तालुकास में पूरा गोवा जो है डिवाइड हुआ। और जैसे जैसे डेवलप होता चला गया ना, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर है वो टूरिज़्म मतलब इस डिपार्टमेंट में जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्ट लेने लगे। और बिग बूस्टर आया जब कैसीनो आया गोवा में। कैसीनो जब आया गोवा में तब बिग बूस्टर आया। तो शुरू हुआ था 1-2 कैसीनो से, लेकिन अभी टोटल 31 कैसीनोज है गोवा में। पूरे 31 कैसीनोज है। सबसे बढ़िया जो है वो बिग डैडी और डेल्टिन जैक। बिग डैडी जो है नंबर 1 पोजीशन पे आता है, डेल्टिन जैक नंबर 2 पे। और एक बात है गोवा की, आप गूगल भी करोगे तो उतना मतलब वो हाईलाइटेड नहीं है। मयम करके एक प्लेस है गोवा में, मयम करके। तो मयम जो है ना वो 2015, तो आज से कुछ 6 साल पहले 2015 तक पोर्चुगीज़ के अंडर था। 2015 तक। तो 2015 में जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ थी गोवा गवर्नमेंट ने मतलब कंप्लीट की। और 2015 में जो है वो प्लेस गोवा के अंडर आ गई। तब भी कोई मतलब 2015 तक उधर गोवा गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलता था। तो 2015 में वो जो लैंड था वो गोवा गवर्नमेंट के अंडर आ गया। और फिर उधर सब डिवाइडेड प्लॉट्स बनाए गए। और बिलो पॉवर्टी लाइन जो कोई भी है उसको वो प्लॉट्स उन लोगों ने बेच दी। मतलब ऐसे ही मतलब उनको घर मतलब उनको एकोमोडेशन दे दिया उधर।
तो ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये थोड़ी हिस्ट्री थी, ब्रीफ में बताया मैंने। जितना लंबा हो जाएगा उतना आप बोर हो जाओगे। तो क्या है कि आप इंजॉय करने आए हो तो आते हैं हमारे साउथ गोवा टूर पे। तो साउथ गोवा टूर में ना कंप्लीट हमको 6 स्पॉट है जो कवर करने हैं, मतलब लंच मिला के 7 स्पॉट। तो इधर से पहला रहेगा डॉल्फिन ट्रिप, उसके बाद ओल्ड गोवा चर्च, ओल्ड गोवा चर्च के बाद लंच के बाद मंगेशी टेम्पल, बालाजी टेम्पल, ये 2 मंदिर रहेंगे। उसके बाद सेंट अगस्तिन टावर और फिर क्रूज। तो इसमें से क्या है ना, सेंट अगस्तिन टावर जो है, तो पिछले 7 दिनों से ना उधर रोड एक्सेस नहीं है, जो उधर से रास्ता गुजरता है ना, उधर रोड एक्सेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आज आपका लक है तो हम लोग उधर जाएंगे, नहीं तो हमको पॉइंट स्किप करना पड़ेगा क्योंकि रोड एक्सेस नहीं है उधर। तो पिछले 7 दिनों से बंद था, होपफुली आज ओपन हो जाए तो हम लोग उधर जा सकते हैं। तो जैसे आपके रिसेप्शन और आपके होटल्स ने आपको बताया होगा या एजेंट ने भी बताया होगा कि 2 प्लेसेस जो है वो चार्जेबल है। जैसे आपको बताया होगा 2 प्लेसेस जो है चार्जेबल है, पहला डॉल्फिन ट्रिप और शाम का क्रूज, ये 2 प्लेसेस जो है चार्जेबल रहेंगे। तो डॉल्फिन ट्रिप का जो चार्जेस है, इधर से हम लोग एक 15 मिनट में उधर पहुंच जाएंगे। डॉल्फिन ट्रिप जो है ना, इधर से एक 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वो मिरामार बीच पे होता है, मिरामार बीच पे हमारा पहला स्पॉट जो है मिरामार बीच, उधर हमारा डॉल्फिन ट्रिप होगा। तो वो 350 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है, और 3 साल के ऊपर जो कोई बच्चा है ना उसको उधर चार्जेस लगता है। तो डॉल्फिन ट्रिप है क्या, तो डॉल्फिन ट्रिप में 1 घंटे का ट्रिप रहता है। ओपन बोट रहती है, मतलब ऊपर से शेड रहती है बोट को और साइड से ओपन रहती है बोट। तो अराउंड 40-45 सीटर्स बोट रहती है। इसमें आपको बैठा के वो बोट जो है वो सी में जाती है। सी से आपको 5-6 स्पॉट की साइट सीइंग होती है, जैसे रेस मंगूस फोर्ट, रेस मंगूस चर्च, आगवादा फोर्ट, हसीना मान जाएंगे पिक्चर में जो बंगला यूज़ किया ना, जिमी पैलेस, गोवा की पुरानी सेंट्रल जेल, लाइट हाउस और एक म्यूजियम, इसकी वो सी से साइट सीइंग कराते हैं। और जो बोट है ना वो डीप इन द सी जाती है बाद में, और फिर आपको डॉल्फिन्स देखने को मिलते हैं। ये डॉल्फिन्स जो है वो नेचुरल डॉल्फिन्स है, इस डॉल्फिन को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो नेचुरली उस सी में है, वो आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना, कोई डॉल्फिन शो की बात नहीं कर रहा मैं इधर। डॉल्फिन शोज आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, जैसे यूट्यूब डिस्कवरी पे बहुत देखे होंगे, जिधर वो रिंग फेंकते हैं डॉल्फिन आके जब मारती है, वैसा नहीं। ये डॉल्फिन नेचुरल डॉल्फिन है बीच समुद्र में, उनको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो बीच समुद्र में। ये डॉल्फिन ट्रिप जो है ना वो ऑल इंडिया में खाली 2 जगह पे होता है, खाली 2 जगह पे होता है। और दोनों प्लेसेस जो है वो गोवा में, एक जो हम लोग अभी मिरामार बीच पे जाएंगे और दूसरा जो है कोको बीच। तो ये साउथ में आता है और वो नॉर्थ में आता है। 2 प्लेसेस पे जो है ये डॉल्फिन ट्रिप होता है। तो एक घंटे का रहता है, बोट में म्यूजिक रहती है, इधर आप इंजॉय कर सकते हो। 1 घंटे का एक अच्छा वाइब रहता है टूर स्टार्ट करने के लिए। तो इधर से 10-15 मिनट में हम लोग उधर पहुँच जाएंगे। तो क्या है ना कि हम लोग ये टूर पे आए, वो टाइम बेस्ड टूर है, कोई वन स्पॉट पिकनिक नहीं है। और आप लोग भी मतलब डिफरेंट होटल से और एक ही बस में बैठे हो भी, लेकिन आपस में कोई जान पहचान नहीं है। तो क्या है कि टाइम बेस्ड टूर है, जो भी टाइम में जिस भी स्पॉट पे दूंगा उसी टाइम में आपको वापस आना है, क्योंकि आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि देखो, जो भी टाइम दूंगा मैं उसी टाइम में आपको वापस आना है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम कम दूंगा आपको भगाता रहूँगा, वैसा नहीं। तो मेरा एक वसूल है कि मेरे साथ कोई भी आता है ना वो हैप्पी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भगा के टूर खत्म करता हूँ, ऐसा नहीं। आपको टाइम दूंगा, इनफ टाइम दूंगा जिधर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि टाइम बेस्ड टूर है ना, जो कलेक्शन है डॉल्फिन ट्रिप का मैं बस में करूँगा, क्योंकि उधर जाके फिर लाइन में आपको खड़ा रह के वो टाइम वेस्ट है। तो जो कलेक्शन है 350 रुपीज़, मैं पीछे से स्टार्ट कर दूँगा, तो चेंज जो है रेडी रखना। और एक बात, इधर से एक सर्कल आता है, दिखेगा आपको, ये तिरुजा सर्कल बोलते हैं इसको। एक गोवा का कल्चर ना डिफाइन करता है, ये सर्कल जो आगे दिख रहा है ना, ये गोवा का कल्चर डिफाइन करता है। मतलब उधर देखो लेडीज आपको दिखेंगे स्टैचू पे, स्टैचू है उस पर वो उन लोगों ने अपने दिया सर पे रख के वो खड़े, वो स्टैचू बनाए गए, ये आपको दिखने को, देखो आपके राइट हैंड साइड पे वो बनाए। तो क्या है कि एक गोवा का कल्चर डिफाइन करता है। मतलब जो हिंदू का फेस्टिवल होता है ना, उस फेस्टिवल में जो गोवा के लेडीज़ है, मैरिड लेडीज़ है ना, वो अपने सर पे वो दिया रख के जो टेम्पल का वो 5 राउंड लेते हैं, वो कल्चर वो डिफाइन करता है। तो इधर से हम लोग एक पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में उधर पहुंच जाएंगे। तो मैं कलेक्शन है शुरू कर दूंगा पीछे से, तो जो चेंज है वो रेडी रखना।
वो पहले घूम थोड़ी तो आई ना, हम उसमें वो थोड़ी देर घूमा के ले आया वैसे है ना। ये रेस मंगूस फोर्ट है, रेस मंगूस फोर्ट। जब भी गोवा में पोर्तुगीज रूल चालू था तभी ये गोवा का सेंट्रल जेल था। अभी उसको म्यूजियम बनाया है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं बाय रोड। उस प्लेस का नाम है रेस मंगूस। और ये फोर्ट के ऊपर पुकार फिल्म की शूटिंग हुई थी, अमिताभ की पुकार फिल्म वहाँ पे शूट की गई थी। तो अभी हम लोग अरेबियन सी में जाएंगे, तो किसी को पानी का बोतल या बियर चाहिए तो बोर्ड में अवेलेबल है। किसी को ठंडा पानी या ठंडा बियर चाहिए तो बोर्ड में अवेलेबल है, पीछे आके ले सकते हैं आप लोग। और देखो आगे 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 आगे, लेफ्ट साइड से आगे, लेफ्ट साइड से आगे आगे आगे। ये देखो वीडियो निकालो, फोटो नहीं आएगा। ये देखो लेफ्ट साइड से आगे। वो देखो ये देखो और भी आया, और भी आया उसका पार्टनर। वो देखो वो देखो देखिए आप लोगों ने, तो ये बंगला जरूर देखा रहेगा। अभी अपने आंखों से देखो, अच्छा सा फोटो ले लो, गांव में जाके ऐसा ही छोटा सा बनाओ, क्योंकि कभी भी आप लोगों की हसीना रूठ सकती है, उसको मनाने के लिए काम आएगा। अभी बंगले के ऊपर देखो, बंगले के ऊपर पहाड़ी के ऊपर व्हाइट कलर की चर्च दिख रहे है। ये चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च, सेंट लॉरेंस चर्च। तो चर्च के सामने जोश मूवी की शूटिंग हुई थी, जोश, शाहरुख खान की फिल्म जोश वहां पे शूट की गई थी।